ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा इसने, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड निकाला जाता है प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स आपको पता ही है बेटा, टोटल सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो कितना है आपका 52 है। ठीक है जी। आगे इसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर ए किंग, क्या होना चाहिए, आइदर ए किंग और ए क्वीन ऑफ ए हार्ट। हार्ट की क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। वैसे तो ये सोल्व वैसे 10th क्लास में आपने क्या था कि डायरेक्ट कर दिया था, आइदर ए किंग, किंग 4 है और हार्ट की क्वीन कितनी है 1, तो कितनी होगी 4 और 1 5। ठीक है, फिर 5/52 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा बाय फॉर्मूला, तो लेट कर लिया, लेट है ए बी द इवेंट है दैट है कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। किंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा बेटा आपका, किंग कितने होते हैं 4 आउट ऑफ कितने में से 52 में से। ठीक है, सेकंड लेट कर लिया मैंने, बी क्या कहा इसने, क्वीन ऑफ हार्ट, तो लेट कर लिया, लेट है बी बी द इवेंट है, बी बी द इवेंट है दैट है कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ ए हार्ट। तो क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हार्ट की क्वीन कितनी होती है बेटा 1 होती है आउट ऑफ कितने में से 52 में से। बात करूँ बेटा मैं ए प्रोबेबिलिटी में जहाँ भी और वर्ड यूज आ जाए, और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा कितना है आपका 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/52, ए इंटरसेक्शन। भाई दोनों में देखिएगा कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, एक क्वीन है और एक किंग है, कुछ कॉमन नहीं है तो कितना आ गया 0। ए यूनियन बी, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ क्या कि प्रोबेबिलिटी में जहाँ भी और का जिक्र रहेगा, और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है, किसके इक्वल आ गया आपका 5/52 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये बैग कंटेन 6 वाइट बॉल, वाइट बॉल कितनी दे रखी है बेटा 6 दे रखी है, 5 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास 5 है, एंड 4 येलो बॉल, येलो बॉल कितनी है आपके पास है 4 है। ठीक है, टोटल अगर मैं बॉल की बात करूँ तो कितनी आ गई 6 4 10 और 5 15। ठीक है जी। आगे इसने क्या कहा, फाइंड ए चांस ऑफ आइदर ए वाइट और ए ब्लैक। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक कितना आ गया 11 अपॉन टोटल कितना बेटा 15 रहेगा। तो लेकिन बाई फॉर्मूला क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज ए व्हाइट। इवेंट मैंने क्या कर लिया कि बॉल ड्रॉन क्या है आपकी व्हाइट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा आपका 6/15। लेट कर लिया, लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज ए ब्लैक। बॉल क्या है आपकी ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा बेटा, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने कहा था, और का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में यूनियन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक तो बेटा व्हाइट बॉल है एक ब्लैक है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो किसके इक्वल आ गया आपका 11/15 के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 5 और 6, 5 और 6 है। ठीक है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ है 2 डाइस। ठीक है, 2 डाइस में टोटल ऑफ है 5 और 6, 2 डाइस भाई 2 डाइस को अगर रोल किया गया, टोटल सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 36 है। लेट कर लिया, लेट है ए बी द इवेंट है, ए बी द इवेंट दैट है टोटल इज ए 5। टोटल क्या है आपका 5 है। ठीक है जी। तो क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, अगर पहले मैं एन ऑफ ए की मैं बात कर लेती हूँ, एन ऑफ ए में देखिएगा 5 है, फर्स्ट वाले में किसका बेटा 1 4 का, सेकंड वाले में 2 3 का, थर्ड वाले में 3 2 का, फोर्थ वाले में 4 1 का, टोटल कितने आ गए आपके 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया 4 आउट ऑफ कितने में से 36 में से। ठीक है जी। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, लेट कर लिया, लेट है बी बी द इवेंट है दैट है टोटल इज ए 6, टोटल इज ए 6, टोटल 6 है। एन ऑफ बी की बात करूँ मैं,
बी में देखिएगा 6, पहली वाली में बेटा किसका सम 1 5 का, दूसरी वाली में 2 4 का, तीसरी वाली में 3 3 का, फोर्थ वाली में 4 2 का, फिफ्थ वाली में 5 1 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 आउट ऑफ कितने में से बेटा 36 में से। ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा, देख लीजिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 0। प्रोबेबिलिटी में जहाँ भी और का जिक्र होए तो देन क्या रहता है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा 4/36, बी कितना आपका 5/36, ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल, तो कितना आ गया आपका 9/36, दैट इज 1/4। ठीक है जी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन की, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन द नंबर इज ए 2 फेसेस आइदर 9 और 11। ठीक है, तो लेट कर लिया वही बेटा, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम इज ए 9। सम कितना है 9, तो एन ऑफ ए की बात कीजिएगा फर्स्टली 9 देखिएगा, फर्स्ट वाले में किसी का नहीं क्योंकि फर्स्ट वाले की लास्ट क्या होती है 1 6 जो कि सम 7 ही बना रही है। सेकंड वाले की जो लास्ट होती है वो 2 6 होती है, सम 8 बना रही है। थर्ड वाले में क्या मिलेगा बेटा 3 6 है, फोर्थ वाले में 4 5 है, फिफ्थ वाले में 5 4 और सिक्स्थ वाले में क्या रहेगा 6 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो कितने है 4 आउट ऑफ 36 है। लेट कर लिया बी इवेंट दैट द सम इज है 11, सम कितना आपका 11 है, तो बी में देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा सम 11 आपका फिफ्थ वाले से 5 6 और 6 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी की मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल रहेगा बेटा 2/36 है। ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है आपका 0 है, वही और का जिक्र हो रहा है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 4/36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो किसके इक्वल आ गया आपका 6/36 दैट इज 1/6। ठीक है, सेकेंड होगा इसका पार्ट है वो किसी ने क्या कहा बेटा नाइदर 9 नोर 11, नो ना तो 9 होना चाहिए ना ही 11 होना चाहिए, नाइदर 9 और नोर 11। ठीक है, तो क्या कर लिया बेटा 1 में से आइदर की निकाल दूं मैं, आइदर की कितनी थी इसकी 1/6 थी, तो नाइदर की कितनी रह जाएगी आपकी 5/6 रह जाएगी। ठीक है जी, तो आप बेटा यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लेना। थैंक यू।